नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने तुगलक वंश पढ़ाया था। आज जो बचा हुआ है वो पढ़ाएंगे। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखा करिए। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एक बार हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। आपको अपने पेपर में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। इसके बाद हम आप लोग के बीएड के पेपर भी सॉल्व करवाएंगे और सी टेट की भी तैयारी करवाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए। सबसे पहले हम आपको एक बार क्या क्या पढ़ाए थे थोड़ा उसका मोटा मोटा बता देते हैं। गयासुद्दीन तुगलक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक थे। उन्होंने तुगलक उपाधि धारण की थी और अपने नाम क्या की? गाजी लगाया था। गाजी उसे कहते हैं जो काफिरों को मारता था। और क्या कहे, इनकी माँ भारती थी, भारती जाट थी, यानी ये भारती थे। और इनके पिता कौरान तुर्क थे। ठीक है। और उन्होंने डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी। सबसे उच्च कोट की व्यवस्था थी इनके टाइम में। और इन्होंने सबसे पहले सुल्तान थे जिन्होंने नहर का निर्माण करवाया। इनके बारे में ये हो गया। अब फिर मोहम्मद बिन तुगलक हमने पढ़ाया था। मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज शाह तुगलक का पुत्र था और वह उसकी पढ़ाई लिखाई पर इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, इसलिए सल्तनत काल का सबसे बुद्धिमान शासक था वो। उसके उसकी नीतियाँ भी बहुत उच्च कोटि की थी, लेकिन उस पर उसने कोई कार्य न करके डायरेक्ट ऐसे लगा देते थे, न किसी से राय सलाह लेते थे, इसलिए इनकी नीतियाँ विफल हुई थी। और इनका नाम जौना खान, जूना खान, उलुग खां थे। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जो बचा है आइए वो पढ़ लेते हैं। होली का त्यौहार, सबसे पहला सुल्तान था जिसने सार्वजनिक उत्सव के रूप में होली का त्यौहार मनाया था। वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक ही था। अभी तक कोई सुल्तान होली का त्यौहार नहीं मनाया था। और मोहम्मद बिन तुगलक इतना पढ़ा लिखा था, इसलिए वो उलेमाओं की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था, क्योंकि जब कोई इंसान पढ़ लिख जाएगा तो अंधविश्वास पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगा। ये जानता था कि जो ये कर रहा है वो उचित है और सही है। ये वो सही भी था। और जैसे आप ही, अब जब हम लोग भी पढ़ लिख जाते हैं, शिक्षित हो जाते हैं, तो कभी किसी पुजारी के गलत बातों पर नहीं विश्वास करेंगे। अगर वो ये कहें कि आपकी मतलब किसी खास कोई खास आदमी की मृत्यु हो रही है, उसको अगर आप गौ दान दे देंगे तो उसके प्राण जल्दी निकल जाएंगे, तो ये सरासर अंधविश्वास है। अब इस पर कोई नहीं विश्वास करेगा। जब पहले लोग नहीं पढ़े लिखे रहते थे तो ये लोग धर्म के नाम पर ऐसे ही डराते थे, इसलिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। हाँ, और मोहम्मद बिन तुगलक से हम लोग को यह सीख लेनी चाहिए कि कोई भी कार्य करना हो, चाहे कंपटीशन की तैयारी, चाहे किसी भी बिजनेस की तैयारी, उसके लिए हम लोग को उस पर कार्य करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, तब आगे कार्य करना चाहिए, तो आप ज़रूर सफल होंगे। अगर इन्होंने ऐसा किया होता तो आज ये सफल सुल्तानों के उसमें ये शामिल होते हैं। इसलिए अगर आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपका जहाँ जहाँ पॉइंट कमज़ोर है उसको पहले तैयारी से उसे दूर करिए। आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो या एसएसटी हो। आपको उसको बहुत अच्छे से उसे बार बार पढ़िए, ज़रूर से ज़रूर वो कमजोरी दूर हो जाएगी। अगला पॉइंट देखिए, जिन प्रभावशाली जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध बहुत घनिष्ठ थे। ये सभी धर्मों को बहुत आदर करते थे, ये नहीं कि इस्लाम धर्म को ही इज्जत देते थे, सभी धर्मों को। हाँ, इनकी एक ये गलती थी कि ये कभी कभी छोटी गलती पे बड़ी सज़ा दे देते थे और बड़ी गलती पे सज़ा नहीं देते थे। ये सब इनकी किसी के बहकावे में आ जाना, तो ये इनकी कमी थी। ये सब इसीलिए इन्हें मूर्ख कहा जाता, पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान। लेकिन ये इनकी कमजोरी थी। अगर ये राय सलाह लेकर कार्य करते हैं तो ये सफल जरूर होते हैं। अगला देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु सिंध अभियान 1351 के दौरान हो गई थी। ठीक है, 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक मर गए थे। फिरोज शाह तुगलक उसके बाद राजा सुल्तान बनता है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा का पुत्र था और इसकी भी पढ़ाई लिखाई अच्छे से की गई थी। इनकी माता भी भारती थी, इसको ज़रूर याद रखिएगा। इनकी भी माता भारती जाट थी। और क्या कहते हैं, ये एक उदारवादी सुल्तान थे, लेकिन उलेमाओं को खुश करने के लिए कट्टरता दिखाते थे। और इन्हें सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने आर्थिक
रूप से बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए थे। ठीक है। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने सर्वप्रथम की? फिरोज शाह तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से 2 स्तंभ लाए थे। किसके थे? अशोक के। वो कौन लाया? फिरोज शाह तुगलक ही लाया था दिल्ली। ठीक। सबसे अधिक गुलाम फिरोज शाह तुगलक ने ही रखा था। सबसे अधिक गुलाम रखने वाला, 1 लाख से ज़्यादा गुलाम थे जिसको फिरोज शाह तुगलक ने रखा था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम फिरोज शाह तुगलक ही था। इसने ब्राह्मणों पर, इसने सबको समान समझा। ये नहीं कि ब्राह्मण भी तो खाना खाते हैं, उन पर भी तो जजिया कर लगना चाहिए। लेकिन विरोध करने, जब बहुत ज़्यादा विरोध हुआ तो फिरोज शाह तुगलक ने वो कर, जजिया कर हटा लिया था ब्राह्मणों से। लेकिन पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ही था। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के काल में जो स्थापित विभाग थे उनके बारे में देख लीजिए। दीवाने बंदगान, ये कौन था? दासों की देख रेख के लिए था। इन्होंने बहुत ज़्यादा दासों को रखा था, तो उनकी देखभाल करने की भी आवश्यकता थी, तो इसलिए इन्होंने एक विभाग की स्थापना की थी, दीवाने बंदगान। फिर दीवाने इम्तिहाक, पेंशन देने के लिए, उस टाइम में ये पेंशन देने की व्यवस्था किए थे, तो इन्होंने अच्छे बहुत कार्य किए थे। दीवाने खैरात, जो गरीब हो उसकी सहायता के लिए, ये गरीब मुस्लिम लड़कियों की फ्री शादी करवाते थे। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद था। ठीक है। अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। इसी के समय तैमूर ने आक्रमण किया था, जो मध्य एशिया से आया था, और 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। इतनी भारत पर, जब इसने भारत पर आक्रमण किया, इतने हिंदुओं के सर काटे कि उसका पूरा टीला बन गया, और कहते हैं कि यमुना का जल लाल हो गया था। इसने बहुत सारे हिंदुओं को मारा, जो इसने बहुत ही अन्यायपूर्ण कार्य किया, ये बहुत ही गलत किया था। फिर ये सब काट पीट करके अपने देश वापस चला गया था। ठीक है। तो एक बार जान लीजिए फिर से कि गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आए, फिर फिरोज शाह तुगलक आए, फिर अंतिम तुगलक शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला काल, सल्तनत काल का वंश तुगलक वंश ही था। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद।